हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में बताऊंगा थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार। लास्ट क्लास में बताया था थर्मल स्ट्रेस इन सिंगल बार, ठीक है। इस क्लास में बताऊंगा कंपोजिट बार के बारे में, जिसका डेरिवेशन का फॉर्मूला है अल्फा टी प्लस सिग्मा अपॉन ई का होल ऑफ स्टील इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी माइनस सिग्मा अपॉन ई का होल ऑफ ब्रास। तो हम लोग कंपोजिट बार में यूज़ करेंगे स्टील और ब्रास का कंपैरिजन, ठीक है, और उसको हम लोग प्रूफ करेंगे डेरिवेशन के थ्रू। तो चलिए जानते हैं। थर्मल स्ट्रेस कंपोजिट बार क्या होता है? इन कंपोजिट बार टू बार ऑफ स्टील और ब्रास आर जॉइंट टुगेदर। इस केस में क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया, स्टील और ब्रास को कंबाइन किया है, ठीक है। तो एक कंपोजिट बार बनाने के लिए कंपोजिट में हम लोग दो या दो से ज्यादा बार को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने दो ही मटेरियल यूज किया है। कौन कौन सा? स्टील और ब्रास, ठीक है, जैसा पिक्चर में दिख रहा है। Both member are rigidly fixed and bar as whole will expand by same amount। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बार क्या है, rigidly fixed है, ठीक है ना। ये दोनों बार क्या है, अपना rigidly fixed है, ठीक है। और ये क्या bar as a whole will expand with same amount, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, L है, सेम लेंथ है आप दोनों का, ठीक है। दोनों स्टील और ब्रास का लेंथ क्या आपका L है, सेम है। दैट मीन्स अगर ये कुछ स्ट्रेस अगर डेवलप होगा, ठीक है, या लोड डेवलप होगा, तो बोथ द केसेस में क्या होगा, सेम अमाउंट में मूव करेगा, या तो सेम अमाउंट ऊपर जाएगा, सेम अमाउंट पे नीचे आएगा, ठीक है। सिंस लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज मोर देन स्टील, इस केस में क्या कहता है, अगर लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रास का क्या है, मोर है, किससे? स्टील से ज्यादा है। इस केस में क्या, ब्रास विल एक्सपैंड मोर देन स्टील, ठीक है। ये केस कब है? ये केस जब सिंगल एलिमेंट ऑफ फ्री एक्सपेंशन है। क्या होगा? जब फ्री एक्सपेंशन होगा, कंपोजिट सिंगल बार का फ्री एक्सपेंशन होगा, उस केस में क्या होता है ना, ब्रास का कोफिशिएंट ज्यादा होता है स्टील से। दैट मीन्स ब्रास ज्यादा एक्सपेंड करेगा स्टील के कंपेयर में। बट इन केस ऑफ कंपोजिट बार के केस में क्या होता है कि कंपोजिट बार में क्या था, ब्रास विल एक्सपेंड लेस देन स्टील, और क्या होता है फिर, स्ट्रेस इंड्यूस इन ब्रास विल बी कंप्रेसिव। क्या है? कंप्रेसिव। एंड स्ट्रेस इन स्टील इज टेंसाइल। अब यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत पलट गया बात। कैसे पलट गया? देखिए, फ्री एक्सपेंशन सिंगल बार था, तो उस केस में क्या था, ब्रास का ज्यादा डक्टिलिटी होता है कंपेयर टू स्टील, कि दोनों डक्टाइल होता है, पर ब्रास ज्यादा इंडक्टिबल होता है, ठीक है, ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है स्टील के कंपेयर में। बट अगर हम लोग कंपोजिट बार यूज करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, ब्रास एक्सपैंड कम करेगा, किससे? स्टील से, क्योंकि दोनों कंबाइन हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, सपोज के लिए कि सिंगल आदमी अपने आप को पावरफुल समझ रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे घूम रहा है अकेले। अगर वो ग्रुप पे जाता है तो वहाँ पे बहुत लोग मिलते हैं, वहां पे उसको बहुत लोग मिलते हैं अलग अलग टाइप के, उससे ज्यादा स्ट्रांग है, उससे ज्यादा कमजोर है, तो उनको इसको क्या रियलाइज होता है कि हम तो बहुत पहले स्ट्रांग थे, लेकिन यहाँ पे हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं, तो क्या कर थोड़ा डर जाता है। तो इसके लगता है वो उसके अंदर क्या होता है, कंप्रेसिव नेचर आ जाता है। दैट मीन्स अगर वो जैसा जो ज्यादा स्ट्रांग है वो जैसा बोलेगा वैसे वो करेगा, तो उसका नेचर वहां पे क्या हुआ, चेंज हो गया। क्यों? वो ग्रुप में आके उसका नेचर चेंज हो गया, तो क्या प्रॉपर्टी उसका चेंज हो गया, वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि जो लोग बड़े लोग कहेंगे तो वो एक्ट करेगा। तो उसी तरह केस होता है यहाँ ब्रास और स्टील में, कि ब्रास और स्टील में क्या होता है, ब्रास अपने आप को सिंगल बार के कंपेयर में बहुत एक्सपेंड कर सकता है स्टील के कंपेयर में, लेकिन अगर कंपोजिट होता है तो क्या होता है, उसको लगता है कि नहीं, स्टील हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो हमको स्टील का बात मानना चाहिए। तो क्या होता है, ब्रास क्या होता है, कंप्रेसिव नेचर आ जाता है, प्रॉपर्टी तुरंत चेंज हो जाता है। बस इन केस ऑफ कंपोजिट पे होता है, याद रखिएगा। तो क्या होता है, ब्रास का नेचर कंप्रेसिव नेचर हो जाता है, और स्टील क्या हो जाता है, आपका टेंसाइल नेचर हो जाता है, एक्सपैंड करने लग जाता है, ठीक है। चलिए कुछ डाटा देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ हमने डिनोट किया कुछ डाटा ब्रास और स्टील के कंपैरिजन में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया ए हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सिग्मा हो गया, सिग्मा क्या, स्ट्रेस इन बार और इन ब्रास में, ये हो गया एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन इन बार, ठीक है। ये अल्फा हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ई हो गया यंग मॉडुलस ऑफ बार, और डेल्टा एल हो गया एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कंपोजिट बार मतलब ओवरऑल बार, ठीक है, स्टील प्लस ब्रास। तो ये सेम कॉम्बिनेशन डाटा क्या है आपका, स्टील का भी है, एरिया है, सिग्मा है, एप्सिलॉन है, अल्फा है, ई है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे इसका डेरिवेशन फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले कोई भी बॉडी सबसे पहले क्या, दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के, ठीक है, कॉन्टैक्ट में कंपोजिट बार बना दिया गया है, रिजिडली फिक्स्ड है, ठीक है, क्या है, रिजिडली फिक्स्ड है, दोनों का लेंथ भी क्या है आपका, इक्वल है, सेम है। तो इस केस में क्या होगा आपका, पहले
ये अब एक इक्विलिब्रियम स्टेट में अटेन किया हुआ है। क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन किया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा? एट फॉर द इक्विलिब्रियम सिस्टम लिखेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम सिस्टम। अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम हम बात करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका? इस केस में हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे हो जाएगा आपका ना कंप्रेशन इन ब्रास। क्या हो जाएगा? कंप्रेशन इन ब्रास एंड टेंशन इन स्टील। यहाँ क्या हो जाता है? जितना हम लोग कंप्रेशन होगा ब्रास में, उतना ज्यादा क्या एक्सपेंशन होगा किसमें? स्टील में। तो ये क्या होगा? एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम सिस्टम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे कैसे होता है हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में, जितना अमाउंट वो लूज करेगा उतना अमाउंट कोल्ड बॉडी गेन करेगा। तो क्या इक्विलिब्रियम सिस्टम हो गया। उसी तरह ये दोनों कंपोजिट बार इक्विलिब्रियम सिस्टम में है, एक कंपोजिट बार एक इक्विलिब्रियम सिस्टम में है। तो इस केस में क्या होगा? क्या होगा? अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, देखिए कंप्रेशन इन ब्रास इक्वल्स टू एक्सपेंशन या एक्सटेंशन इन स्टील। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन में मतलब क्या हुआ? डिफ्लेक्शन या एक्चुअल लेंथ का चेंज हो रहा है। उसी तरह अगर उस केस में अगर लोड के केस में देखेंगे तो लोड क्या हो जाएगा आपका? लोड ऑन ब्रास, लोड ऑन ब्रास इक्वल्स टू लोड ऑन स्टील। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस केस में क्या होगा? अगर लोड का फॉर्मूला क्या होता है? लोड इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे लोड क्या? ब्रास पे, तो क्या है इसमें? सिग्मा इंटू ए, तो दैट इज सिग्मा बी इंटू ए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा बी, ठीक है, फॉर ब्रास इंटू ए, एरिया ऑफ ब्रास। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रास। ठीक है, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है स्ट्रेस, वी लोड हो गया तो इसका स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाता है आपका। तो ये होगा स्ट्रेस किस पे? ये आपका होगा स्टील पे एस, और एरिया ऑफ एस मतलब स्टील हो गया आपका। ये आपका हो गया एक इक्वेशन सपोज कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक इक्वेशन। अगला इक्वेशन क्या कहता है? जो एक्चुअल एक्सपेंशन होता है किसका? स्टील का, वो क्या होता है? एक्चुअल एक्सपेंशन जो स्टील का होता है वही एक्चुअल कंप्रेशन होता है किसका? ब्रास का हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है? पहला कंडीशन क्या होता है आपका? तो आपका ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील ले लेते हैं पहले। ठीक है, स्टील में क्या हो रहा है? टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है स्टील का। तो एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील क्या होता है? पहले किसी किसी कारण हो सकता है एक्चुअल एक्सपेंशन। पहला होता है फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील, फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील किसके कारण होगा? ये होगा आपका टेम्परेचर के कारण। किसके कारण होगा? टेम्परेचर के कारण फ्री एक्सपेंशन, यहाँ पे थर्मल हीट जनरेट हो रहा है। प्लस दूसरा क्या? एक्सपेंशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा क्या है? एक्सपेंशन ड्यू टू टेंसाइल हो गया आपका इन स्टील, जो भी है स्टील का बॉडी स्टील का है इसलिए। ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया आपका स्टील में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने स्ट्रेस लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। क्या हो गया? फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील। पहले मैंने बताया था ना, थर्मल के टॉपिक में बताया था मैंने कि जब फ्री एक्सपेंशन जो होता है पहले थर्मल के कारण होता है, फिर एक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्सपेंशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन के कारण होता है। वो क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ आपका स्टील का क्या लिख सकते हैं? अल्फा टी एल। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? अल्फा टी एल ऑफ स्टील का। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा एल अपॉन ई, ये भी आपका स्टील का हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका। ठीक है, ये क्या होगा? एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील का अल्फा टी एल प्लस सिग्मा एल अपॉन ई हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा? एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास का क्या होगा? ब्रास का एक्सपेंशन उसी तरह देखिए यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास
तो एक्सपेंशन क्या हो रहा है, पहले तो क्या हो रहा था आपका स्टील का एक्सपेंशन हो रहा था, ठीक है, वो अपने इंटरनल हीट के कारण कितना एक्सपेंड कर सकता है, तो उस केस में क्या होता है एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास भी कितना हो सकता है, क्योंकि उसका नेचर क्या हो रहा है कंप्रेसिव हो रहा है, पर एक्सपैंड तो करेगा ना, वो क्या करेगा एक्सपेंशन, उसका एक्सपेंशन पॉजिटिव होगा तो कंप्रेसिव होगा, नेगेटिव होगा तो टेंसाइल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंशन को कंसीडर कर रहे हैं कुछ चेंजेस, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, ठीक है, ये हो गया एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास माइनस, क्यों, क्योंकि ब्रास क्या है कंप्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव एक्सपेंशन हो रहा है डिफॉर्मेशन के कारण, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ब्रास, ठीक है। वहां पे क्या था एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील हो रहा था, तो फ्री एक्सपेंशन किसके कारण होता है, यहाँ पे टेम्परेचर के कारण होता है, पहला थर्मल स्ट्रेस माइनस को यहाँ वहां पे क्या था प्लस था, क्योंकि वहां टेंसाइल हो रहा था किसका स्टील का, पर यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, क्या लग रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लिख दिए ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल एल ऑफ ब्रास, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास टेम्परेचर के कारण, थर्मल स्ट्रेस के कारण, क्या थर्मल के कारण क्या होगा आपका अल्फा टी एल, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा टी एल माइनस ये कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्म ब्रास का, ठीक है, या ओवरऑल कर सकते थे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कंपोजिट कंडीशन में क्या होता है, कंपोजिट बार जब भी यूज करते हैं उस केस में क्या होता है लेंथ आपका क्या होता है दोनों का सेम होता है, क्या होता है लेंथ आपका सेम होता है, तो जितना भी डिफ्लेक्शन होगा सेम अमाउंट में होगा, अगर लेंथ सेम होगा डिफ्लेक्शन सेम अमाउंट में होगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका स्ट्रेन भी सेम होगा, जो भी स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है, जो भी अगर लेंथ सेम होता है तो इस केस में क्या स्ट्रेन में आपका सेम आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में जितना डिफ्लेक्शन होगा अगर स्टील के कारण उतना ही डिफ्लेक्शन आपका क्या आएगा ब्रास के कारण होगा, ठीक है। इन केस ऑफ कंपोजिट के केस में ऐसे ही होता है, कंपोजिट के केस में क्या होता है आपका स्ट्रेन इक्वल होता है, कंडीशन मैंने बताया हुआ था लास्ट क्लास लेक्चर में आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा इक्वेशन इक्वेटिंग, हम लोग क्या करेंगे अब इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या होता है स्ट्रेन आपका सेम होता है, स्ट्रेन ऑफ ब्रास प्लस स्ट्रेन ऑफ स्टील, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शन ऑफ ब्रास इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ ब्रास कितना था और आपका डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील का इक्वेशन यहाँ 2 इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग s को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे कंडीशन आपका इक्वेट करने पे क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा स्टील का ले लेते हैं पहले, अल्फा स्टील टेम्परेचर सेम रहेगा आपका, लेंथ भी आपका सेम रहता है, ठीक है, प्लस स्ट्रेस तो अलग अलग डेवलप होगा स्टील में, ठीक है, स्ट्रेस क्या होगा अलग अलग डेवलप होगा, ई हो गया एस, ठीक है, और आपका लेंथ तो सेम होता है। दूसरा इक्वेशन इक्वेट करेंगे दोनों को, तो अभी क्या ब्रास का करेंगे, तो ब्रास के केस में क्या होगा आपका अल्फा बी, ठीक है, ब्रास हो गया टी इंटू एल, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रास में नेगेटिव है, देखिए ब्रास में नेगेटिव है, ये हो गया सिग्मा, क्या हो गया सिग्मा, ठीक है, फॉर ब्रास के लिए स्ट्रेस हो गया, ई भी हो गया ब्रास के लिए और लेंथ आपका सेम होता है, ठीक। इतना इक्वेशन आ गया आपका। अब इसको इक्वेट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब में एल 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 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ से चारों में से एल कट जाएगा, अगर हम लोग इसको लिखेंगे एल कॉमन लेते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा अल्फा एस, ठीक है, और आपका टी, एक मिनट, हाँ, प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं फुल ब्रैकेट ले लेते हैं,
मैंने अलग कर दिया था, यहाँ फुल ब्रैकेट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे भी हम लोग एल कॉमन ले लेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं ब्रैकेट, ठीक है, अल्फा बी इंटू टी, ठीक है, माइनस सिग्मा बी अपॉन में ई बी, ठीक है। तो ये दोनों केस में क्या होगा, एल आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एल कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा यही इक्वेशन सिर्फ आपका, ठीक है। तो ये इक्वेशन बचेगा आपका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन को। फिर लास्ट में ये बचा क्या आपका, अल्फा ऑफ स्टील इंटू टी प्लस सिग्मा बी ऑफ स्टील अपॉन में क्या हो जाएगा, ई एस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा ऑफ ये क्या हो जाएगा, ब्रास का बी इंटू टी माइनस सिग्मा ऑफ बी अपॉन में ई और बी हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, सेम डेरिवेशन हो गया आपका जो मैं बताया स्टार्टिंग में। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। देखिए ये वाला अल्फा टी प्लस सिग्मा अपॉन ई ऑफ स्टील, अल्फा टी माइनस सिग्मा अपॉन ई ऑफ ब्रास। तो ये देखिए आपका अल्फा टी प्लस सिग्मा बाई पी और इक्वल्स टू अल्फा टी माइनस सिग्मा बी अपॉन ब्रास का। तो इक्वेशन हो गया आपका प्रूफ। ये हो गया आपको, यहाँ पे स्टील लिख देता हूँ और ये आपका ब्रास हो गया। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया ये फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आ गया इस चीज़।